ये है OnePlus Nord 6 जिसमें आपको 9000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ इसका बैटरी बैकअप ऑलरेडी बिल्कुल क्रेजी देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसके बैटरी बैकअप को चांद पर ले जाना चाहते हो तो आज मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ। बेसिक स्टेप है जिनको करके आप अपना बैटरी बैकअप बिल्कुल बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, साथ के साथ बैटरी ड्रेन को भी फिक्स कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं दो चीजें करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका बैटरी बैकअप इंप्रूव करने के लिए कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ। उसके बाद फोन की बैटरी हेल्थ, जिससे आपकी फोन की बैटरी हेल्थ आने वाले 3 साल 4 साल 5 सालों तक अच्छी बनी रहे, वो सेटिंग भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसके बैटरी बैकअप के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपको फोन का क्लीन सेटअप। अब क्लीन सेटअप से ये मतलब नहीं कि आप ऐसे ऐसे साफ इसको करो, नहीं, उसके लिए आपको फोन के अंदर से क्लीन सेटअप करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहां दिखाई देगा एप्स। एप्स में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट। अब ऐप मैनेजमेंट भाई फोन के लिए बड़ी जरूरी है। यहां पर जितने भी ऐप आप देख सकते हो, इनमें से कई ऐप ऐसे होंगे जो आप यूज नहीं करते, जिनको आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए, या कई ऐप ऐसे ऐप होते हैं जिनको आप भाई अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनको आपको डिसेबल करना है। जैसे अगर मानो ये एंड्रॉइड ऑटो है, अगर आपको ये भाई यूज में नहीं आ रहा तो आप इसको क्या करेंगे, डिसेबल कर दो, ठीक है। आपका ये स्क्रीन का जो भी पैटर्न है वगैरह आप उसको यूज करो, ठीक है, डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे कुछ भी और ऐप है भाई, जैसे कोई एक्स्ट्रा ऐप हो, जैसे अभी आपको मैं शो करता हूं, मानो ये क्लोन ऐप है, अब आपको ये नहीं चाहिए, अब आपको क्या करना है, इसको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप भाई अपने ऐप मैनेजमेंट में जाकर एक एक ऐप को, ठीक है, एक एक ऐप को ध्यान से देखना, जो आपके काम का नहीं है उसको अनइंस्टॉल करके देखो, अनइंस्टॉल नहीं हो रहा तो डिसेबल कर दो। सबसे पहली शुरुआत क्लीन सेटअप की यही होगी। ये आप कर देंगे तो आपका भाई जो एक्स्ट्रा ऐप है, रैम स्टोरेज है, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जिससे आपका बैटरी बैकअप बिल्कुल डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए सेकंड स्टेप क्या होगा, वो है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन आपको बताता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको चीजें चेक करनी, जैसे आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट वगैरह, इनको आप टर्न ऑफ रखें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका भाई आप 4G यूज करें या 5G यूज करें। जैसे अगर आपको भाई दिन में ज्यादा इंटरनेट की जरूरत ना हो, अगर आप ज्यादा यूज ना कर रहे हो, तो अब आप उस टाइम क्या कर सकते हो, मोबाइल नेटवर्क में आ जाना है। मोबाइल नेटवर्क में आपके पास जो सिम है उसको चूज कर लेना है, और यहां से आपको परफेक्ट नेटवर्क दिखाई देगा, यहां से आप 4G को चूज कर सकते हैं। 4G से चूज करने से आपका बैटरी बैकअप बिल्कुल ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। लेकिन अगर आपको दिन में जरूरत पड़े कभी भी वापस से, तो अब यहां से वापस आकर आप 5G कर सकते हैं। उसके बाद एक और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन रहती है। आपको क्या सर्च करना है, वाईफाई स्कैन। अगर आप वाईफाई स्कैन करेंगे तो आपके सामने ये दो सेटिंग सामने खुल जाएगी, आपको ये ओपन कर लेनी है। अगर आप ये दोनों ओपन मिले, ठीक है, ऐसे ऑन मिलेगी, इनको आपको टर्न ऑफ करना है। ये बैकग्राउंड में वाईफाई को स्कैन, ब्लूटूथ को स्कैन करते रहते हैं, जो बैटरी कंजप्शन करता है। तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप होगा हमारा डिस्प्ले मैनेजमेंट। डिस्प्ले मैनेजमेंट यानी कि डिस्प्ले की कुछ ऐसी सेटिंग जिनके जरिए आप भाई अपना बैटरी बैकअप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो फोन की डिस्प्ले है ना, वो ही भाई बैटरी कंजप्शन सबसे ज्यादा करती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आपको शो होगा। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, ये होगा डार्क मोड। डार्क मोड आप ऑन करेंगे, ये ठीक है, डार्क मोड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड ये ऑन करना है, और साथ के साथ आपको जैसे मीडियम, जेंटल, आपको इनहेंस वाला चूज करना है, जिसके जरिए आपके भाई जो पिक्सल होंगे, जहां पर आपको जरूरत नहीं होगी वहां से टर्न ऑफ हो जाएगी, क्योंकि एक ओलेड पैनल है, तो वहां से भाई बैटरी यूज ही नहीं करेगा, तो वहां से बैटरी बैकअप इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है आप डार्क मोड ऑन कीजिए इस फोन में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑटो पर देखने को मिलेगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे आप स्टैंडर्ड करेंगे, अब ये स्टैंडर्ड हो चुका है, आपका बैटरी बैकअप पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद एक और बैटरी का सिस्टम आपको बहुत ज्यादा कंजप्शन मिल रहा है, वो है रिफ्रेश रेट, क्योंकि इसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कहीं कहीं जाता है, कहीं पर 120 हर्ट्ज जाता है। इसको अगर आप 60 हर्ट्ज पर यूज करेंगे तो आपका बैटरी बैकअप बिल्कुल अमेजिंग हो जाएगा। तो डिस्प्ले में ये सेटिंग आप जरूर से जरूर यूज करना, जिसके जरिए आपका भाई स्क्रीन का टाइम, जो बैटरी बैकअप है, वो बिल्कुल पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या करना, आपको हैप्टिक्स मोटर होती है, जो भाई अब टप 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 की आवाज आती है, जो फोन को हम भाई बैक करते हैं, चलाते हैं, बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, वहां पर, तो ये भी भाई बैटरी कंजप्शन का मेजर कारण होता है। इसके लिए आपको इसको हैप्टिक मोटर को बंद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है और आपको साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन में आप जैसे ही नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने बाद आपको इसमें हैप्टिक्स का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल ही टर्न ऑफ कर देना है। अब आपके कीपैड में जो भाई ऐसे आप प्रेस करें बैक, वहां पर कहीं पर भी आपको इसमें कोई आवाज या हैप्टिक की मोटर की कोई आवाज नहीं आएगी, जिसके कारण आप बैटरी बैकअप और भी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर क्या चीज करनी है आपको, जो इसका फिफ्थ स्टेप है, वो है भाई लोकेशन। जो भाई कई फोनों में ऐसी ऑन रहती है, और लोकेशन एक भाई जीपीएस यूज होता रहता है, जिसके कारण बैटरी ड्रेन चलता रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको इसमें लोकेशन का एक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सेटिंग देखने को मिल जाएगी। इसको आपको यहाँ आ जाना है और आपको इस लोकेशन को बंद कर देना है बिल्कुल ही, ठीक है। और यहीं पर आपको जो ब्लूटूथ वाईफाई स्कैनिंग जो ऑलरेडी हम बंद कर चुके हैं, वो भी आपको देखने मिलती है।
और ये भाई यूज लोकेशन इसको बंद कर देना है। जब जरूरत होगी आप परमिशन दे दें, लेकिन भाई ऑल टाइम अगर ये लोकेशन ऑन रहती है ऐसे, तो ये बैकग्राउंड में लोकेशन चलता रहता है, जीपीएस और बैटरी के भाई बैकअप को कम कर देता है। इसके लिए आपको यही करना है कि इसको आप बंद करके रखें। इसका सिक्स्थ और सबसे मेजर स्टेप ये रहने वाला है, इसकी भाई जो रिकमेंडेड सर्विसेज उनको ऑफ कर देना और एआई सर्विसेज है उनको ऑफ कर देना, क्योंकि ये बैकग्राउंड में भाई डाटा खाते रहते हैं और साथ के साथ बैकग्राउंड में डाटा भेजते भी रहते हैं, तो इनको ऑफ कर देना ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल के बाद आपको सिस्टम एंड अपडेट दिखाई देगा। सिस्टम एंड अपडेट में आपको रिकमेंडेड सर्विस दिखाई देगी और यहां से आपको भाई बहुत सारी सेटिंग है जो आपको ऑफ करनी है, एक एक ध्यान से देखना। एआई सजेस्ट है, इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद भाई एनहांस स्मार्ट डाटा सर्विस ये ऑफ कर देना है। डिसीजन मेकिंग सर्विस ये ऑफ कर देनी है। ये नेटवर्क वगैरह के लिए आप ऑन रख सकते हो। उसके बाद अडेप्टिव नेटवर्क ये भी ऑन रख सकते हो। ये अगर आपका इंटेलिजेंस डाटा सर्विस ये ऑन है, ठीक है, तो आप इसको ऑफ कर देना। उसके बाद ये ऑटो अपडेट है, ये भी आपको ऑन मिलेगा, इसको ऑफ कर देना। ये अगर आप फोन की सर्विसेज हो, जैसे ये भाई फोन को क्लीन अप वगैरह करना, ये भी आप ऑफ कर सकते हो, वरना चाहो तो ऑन रख सकते हो। और उसके बाद जो भाई यहाँ से आपको एक एआई सर्विस इंजन भी दिखाई देगा, इसको भी आप यहाँ से जाकर इसको ऑफ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, जिसके जरिए आपका भाई बैकग्राउंड में डाटा नहीं चलेगा। और बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे आप जिनको भाई ये दो है इनको ऑन ही रहने देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन्होंने भाई जो वेदर की सर्विस है मैं ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ, ये आपकी ऑन मिलेगी, आप इनको बंद करने हैं, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर इन सेटिंग को ऑफ कर देंगे तो आपका बैटरी बैकअप और भी इंप्रूव हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक बार बैक आ जाना है। बैक के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस, ठीक है, इंप्रूवमेंट प्रोग्राम दिखाई देगा। यहाँ पर आपके भाई ये दोनों सेटिंग ऑन मिलेगी, आपको इनको टर्न ऑफ कर देना है। तो इस प्रकार से आप भाई अपना है ना बैकग्राउंड में जो डाटा भेजा जा रहा है, जो कंजप्शन हो रहा है, उसको भाई बंद कर पाएंगे, जिसके कारण से आपका बैटरी बैकअप पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब उसके बाद 8 स्टेप की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको पता भाई हमारे फोन में गूगल का अकाउंट होता है, व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम, ट्विटर, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको यूजर एंड अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पर देखो आपको सिंक डाटा ऑप्शन मिलेगा, जो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में डाटा भाई ऐपों पर अपडेट करता रहता है। अगर आपको ये अपडेट नहीं करना है, अब अगर आपके लिए चैट वगैरह जरूरी नहीं है या कुछ ऐसी चीजें जरूरी नहीं भाई, ईमेल पर डाटा अगर आप भाई नहीं सारा दिन चाहते, तो दिन में एक बार आप इसको भाई 1 घंटा के लिए ऑन रख देना, तब आपका भेजा जाएगा सारा डाटा। लेकिन मैं चाहूंगा अगर आप इसको ऑफ कर देंगे ना, तो बैकग्राउंड में ना जो डाटा भेज रहा भाई, जो सभी एप्स जो मेजर ऐप है उनका ऑफ हो जाएगा। तो ये सभी स्टेप करके आप भाई बैटरी बैकअप बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं इस फोन का। अब उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर कि कैसे आप इस फोन की बैटरी हेल्थ को भाई मेंटेन 100% बैटरी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको भाई जो सेटिंग मैंने आपको बताई है वो सभी आपको कर लेनी है, वो जरूरी है। अगर आप एक बार वो कर लेते हैं तो आपका बैटरी बैकअप ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगा। जो बैटरी बैकअप इंप्रूव रहेगा तो बैटरी की हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी रहेगी। उसके बाद आपको एक और स्टेप कर लेना भाई, बैटरी का एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है हीटिंग। इस फोन को हीटिंग से बचाना, जहां पर भाई आउटडोर का एक्स्ट्रा यूज है, सनलाइट में यूज है, जहां पर भाई हीट हो रहा है ना फोन, वहां पर कम ही यूज करो, क्योंकि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है कि फोन भाई हीट हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि फोन को भाई ज्यादा हीट होने से बचाएं। उसके बाद कुछ सेटिंग है जो आपको करने के लिए इस फोन की सेटिंग एप्स में आ जाना है। सेटिंग में आपको बैटरी में आ जाना है। बैटरी में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ऐसे जाएंगे तो आपको बैटरी हेल्थ का एक ऑप्शन शो करेगा। इस बैटरी हेल्थ पर यहाँ पर आ जाना है आपको। बैटरी हेल्थ के बाद आपको चार्जिंग की कुछ सेटिंग करनी होती है, जैसे आप या तो स्मार्ट चार्जिंग ऑन रखें, जिसमें आपका भाई फोन कभी 100 जाएगा कभी नहीं जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको एक और चीज करनी है, ठीक है, अगर हो सके तो यही यूज कर लो, वरना आपको भाई कस्टम चार्जिंग लिमिट है, इसको आप भाई है ना 80 पर 85 पर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या फिर 100 ही कर लीजिए अगर आपको ज्यादा बैटरी की जरूरत है। लेकिन अगर आप भाई 80 या 85 पर रख रहे हैं और 20% से 80% के बीच में चार्ज कर रहे हैं, तब आपके भाई बैटरी है ना जो लॉन्गर रन में ज्यादा चलेगी और बैटरी का साइकिल आपको ज्यादा अच्छे देखने मिलेगा और बैटरी का भाई लॉन्गर ड्यूरेशन में है ना फायदा ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको भाई 80 या 85 पर आप चार्जिंग स्टॉप कर दीजिए, आपकी बैटरी की चार्जिंग यही स्टॉप हो जाएगी, तो आपकी बैटरी हेल्थ ज्यादा डिग्रेड नहीं होगी। उसके बाद आपको एक बार नीचे आ जाना है और चार्जिंग की भी एक सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ये स्मार्ट रैपिड चार्जिंग ऑन है तो ये भाई फुल स्पीड से चार्जर चार्ज करेगा, ठीक है। अब आपको ये ऑन तभी करना जब आपको इमरजेंसी हो, जल्दबाजी में फोन चार्ज कर रहा हो, वरना ये भाई ज्यादा चार्ज करेगा, इसमें लिखा भी भाई फोन हीट होगा। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, हीट होने से फोन का भाई बैटरी हेल्थ पर फर्क पड़ता है। आपको ये स्मार्ट चार्जिंग ऑफ रखनी है, ठीक है। अगर आप ऑफ रखोगे नॉर्मल स्पीड से फोन चार्ज होगा, ज्यादा हीट नहीं होगा। तो ये भाई कुछ स्टेप है जिनके जरिए आपकी बैटरी की हेल्थ लॉन्गर रन में अच्छी चलती रहेगी। तो ये स्टेप करके आप भाई बैटरी की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्लियरली मैं आपको बताता हूं भाई बैटरी के बैकअप के लिए और बैटरी के हेल्थ के लिए। उम्मीद करता हूं इन सेटिंग को करने के बाद आपकी बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप पहले से इंप्रूव हो जाएगा। आप भाई हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सेटिंग ऑन करने के बाद आपके फोन का बैटरी बैकअप कितना इंप्रूव हुआ है। और साथ के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो और साथ के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसी ही यूनिक वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।